नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बॉर्डर का डिज़ाइन बता रही हूँ जिसे आप इस डिज़ाइन को बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा ग्राफ है तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा तो हमें यहाँ से यहाँ आना। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये थ्रेड मेरा यहाँ ऊपर है, तो यानी यहाँ पे नीचे होगा, इस लाइन में नीचे होगा, फिर ऊपर होगा, फिर नीचे होगा, तो ये फिर ऊपर होगा। तो फिर यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के देखिए यहाँ पे ये ऊपर है तो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर होगा। तो इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ से, अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से अपने नीडल को हमें यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को ये जो पहले से यहाँ पे थ्रेड है इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के बीच में दो थ्रेड है, तो हम पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। फिर हमें यहाँ पे आना है तो यहाँ पे हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना, बस आपको अल्टरनेट का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर है तो यहाँ पे ये नीचे होना चाहिए और इस साइड भी इसके लेफ़्ट और राइट में नीचे होना चाहिए अगर मेरा यहाँ पे धागा ऊपर है। तो जैसे अब मेरा ये धागा यहाँ पे ऊपर है यानी कि अभी जो यहाँ से जाएगा तो नीचे जाएगा, यानी हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो फिर से एक बार काउंटिंग करेंगे, क्योंकि मेरा ये वाला धागा जो है यहाँ पे नीचे है, यानी कि ये नीचे है तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो इस तरह से यानी 1 2 3 4 5 6 ये मेरा ऑड नंबर है तो मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आएगा। इसमें काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गया तो फिर डिज़ाइन बनाने में मुश्किल हो सकती है। तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और अब हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी फिर से एक बार हमें काउंटिंग करना है, यानी कि यहाँ नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ये मेरा थ्रेड यहाँ ऊपर होगा। अब हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। अब जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा बस आपको वैसे वैसे जाना है और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ रहा। जैसा कि हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था सेम इसी तरीके से यहाँ पर बनेगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। तो अब देखिए मेरा ये ग्राफ, अब यहाँ से हम दूसरा स्टेप करेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और इस तरह से मैंने अपने
फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लिया ताकि इसे बनाने में मुझे आसानी हो। तो अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ पर है। और यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये थ्रेड है वो अल्टरनेट होना चाहिए। अब हम यहाँ से आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर से फिर नीचे फिर इसके ऊपर से हमें इस तरह से आना है। फिर यहाँ भी हल्का सा कपड़ा इसी तरह से हमें ले लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे इसके नीचे से यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर से आपको अल्टरनेट करना हमेशा है। ध्यान रखना है कि मेरा थ्रेड हमेशा अल्टरनेट हो। अब हम यहाँ से आएँ तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे मेरा थ्रेड नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे ये थ्रेड ऊपर है। तो यहाँ नीचे और यहाँ पे ऊपर। तो बस देखिए दूसरे स्टेप में बस आपको यही करना है कि आपको हमेशा देखना है कि आपका थ्रेड कब ऊपर है और कब नीचे। तो इसी के अनुसार आपको अपना ये स्टेप बनाते जाना। अल्टरनेट हमेशा ध्यान रखना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। सिंधी में बस कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपका कब धागा ऊपर होगा और कब। इसके लिए आपको अपने बगल के धागे को देखना भी एक बार ज़रूरी है कि अगर बगल में मेरा धागा ऊपर है तो यानी कि अभी मेरा ये थ्रेड नीचे से आएगा। अब जैसे कि हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए पहले वाले धागे के नीचे से आएंगे क्योंकि मेरा ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर, यानी कि यहाँ नीचे। जब यहाँ नीचे तो यहाँ ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो बस दूसरे स्टेप में आपको यही करना है। तो इसी तरीके से बस दूसरे स्टेप में हम यहीं पे देखिए यहाँ से यहाँ जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे ऊपर नीचे फिर ऊपर। तो बस इसी तरह से हमें ये वाला स्टेप भी कर लेना। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि मेरा जो ये थ्रेड है हमेशा ये अल्टरनेट होना चाहिए। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से पहला और दूसरा स्टेप कर लिया। बस आपको इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा आपका धागा इस तरह से अल्टरनेट होना चाहिए। अगर यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से अल्टरनेट होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब हमें आगे करना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अभी भी एक रेक्टेंगल यहाँ इस तरह से अभी ये मेरा बनना बाकी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे क्योंकि अब हमें ये रेक्टेंगल बनाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकालते हुए पहले वाले धागे के ऊपर से और दूसरे वाले धागे के नीचे से हम आएंगे और फिर यहाँ से आएंगे क्योंकि इसके लिए आपको हमेशा अपने बगल के धागे को देखना है। अगर यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे हम नीचे से आएंगे और यहाँ पे देखिए मेरा ये धागा ऊपर है यानी कि हमें यहाँ पे इस तरह से नीचे से आना। अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। जब अल्टरनेट होगा तभी मेरा ये डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इसके नीचे से यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। तो इसी तरह से जो भी इस ग्राफ में मेरा रेक्टेंगल बचा हुआ है इसे हमें इसी तरह से कर लेना है। तो फिर हम यहाँ पे इसके नीचे से और फिर यहाँ पे इस तरह से ऊपर से होते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें ये वाला रेक्टेंगल भी इसी तरह से बना लेना है। तो अब हम यहाँ से आएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए मेरा एक धागा यहाँ पे ऊपर है तो यानी कि हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है। तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है सेम। बस हमें एक एक करके अब हर रेक्टेंगल को बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर एक रेक्टेंगल को बना लिया। तो अब चलिए मैं आपको बताऊंगी कि अब हमें तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए ये जो मेरा ग्राफ है तो हम यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इस क्रॉस में निकाल लिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है तो इस क्रॉस में आएंगे यानी कि अब हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है।
तो देखिए यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस क्रॉस के बीच से भी हम नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से हम अपने नीडल को निकालते जाएंगे और सेम ही सर्कल बनाएंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से, बस आपको तीसरे स्टेप में यही करना, बस सेम ही सर्कल बनाते जाइए और हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। तो देखिए फिर ये थ्रेड यहाँ पे उठा लेंगे तो एक लॉक सा बनता जाएगा। आप बहुत ध्यान से अगर देख रहे हैं तो ये हर बार एक लॉक बनता है। ये पहला धागा उठाएंगे और यहाँ से फिर अब हमें यहाँ पे आना, तो यहाँ पे भी देखिए जब हम नीडल को निकालते हैं तो यहाँ पे मेरा एक लॉक बन गया। तो अब हमें यहाँ पे आना है, तो इस बॉक्स में 1 2 3 स्मॉल क्रॉस है, तो हमें एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ पर आएंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा है तो मैंने पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लिया है। तो बस इसी तरह से हमें तीसरे स्टेप को करना है। बस इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट क्रॉस में आएंगे और फिर हर स्मॉल क्रॉस हो या बड़े क्रॉस हो, दोनों क्रॉस के बीच से बस हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अगर बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमें बस पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लेना। अगर हम पहला और तीसरा धागा उठाते हैं तो अल्टरनेट बन जाता है, यानी एक उठाते हैं यहाँ पे दूसरे छोड़ते हैं और फिर तीसरा उठा लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे ये पूरा अपना तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि मेरा ये तीसरा स्टेप था, चौथा स्टेप भी इसी तरह से हो। बस चेंज ये होगा कि अभी हम नीचे साइड से कर रहे थे, अब हमें ऊपर साइड में सेम इसी चीज़ को अब ऊपर साइड में करना। तो देखिए इस तरह से इसे फिर से मैं अपने अनुसार इसे थोड़ा सा टर्न कर लेंगे ताकि इसे बनाने में आसानी हो। और बस इसी तरीके से देखिए जैसा कि हम मेरा तीसरा स्टेप था तो चौथा स्टेप भी इसी तरह से होगा। बस आपको ध्यान रखना कि जब भी अगर बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो बस आपको अल्टरनेट करना है। और बस इसी तरीके से हमें ये चौथा स्टेप भी कर लेना। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत रहता है। किसी भी डिज़ाइन में अगर ये आप ये बॉर्डर डाल दें तो इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये 4 धागा है तो हम यहाँ पे पहला उठाएंगे, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इस तीसरे वाले धागे को उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे बनाना। बस आपको इस स्टेप में इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जैसा कि यहाँ पे था तो बस आपको पहला और तीसरा धागा, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ पहला धागा ही उठाते हैं, अगर यहाँ पे 4 धागा होता तो हमें तीसरा वाला धागा भी उठाना था। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ भी ये मेरा चौथा जो स्टेप है इसे बना लिया। अब हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकाल लेना है और ये जो धागा है पहले से इसे हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा अगर हर बॉक्स में 4 धागा हो गया है यानी कि वहाँ पे मेरा वो डिज़ाइन बनकर तैयार है। अगर 4 धागा नहीं हुआ है तो यानी कि वहाँ पे अभी भी मेरा एक राउंड जाना बाकी है। तो यहाँ पे ठीक मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लिया है। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी एक धागा होना बचा हुआ, क्योंकि यहाँ से अगर देखिए तो 1 2 3 4, लेकिन इस साइड से 1 2 3 है, यानी कि यहाँ पे भी एक बार पूरा मेरा सर्कल बनेगा। तो इसके लिए ठीक यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है देखिए यहाँ पे ये जो 2 धागे का क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से
ये जो मेरा पहला वाला धागा है, इस तरह से हमें यहाँ पे इस क्रॉस में ये जो पहला वाला धागा है और ये जो तीसरा वाला धागा है, इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है। इस बॉक्स में हम पहला और तीसरा धागा उठाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना, पहला और ये जो तीसरा धागा है, इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। यानी कि यहाँ पे पूरा एक सर्कल बनाना है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा, यानी हर बॉक्स में हमें पहला और तीसरा धागा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना। और यहाँ भी सेम हम इसी तरीके से पहला और तीसरा उठाएंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा एक, यहाँ से यहाँ पूरा एक सर्कल बन गया। और जहाँ पे हम नीडल को निकाले थे ठीक इसी जगह मैंने नीडल को नीचे कर लिया है। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन यहाँ पे बन के तैयार। और सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी इसी तरह से क्रॉस में नीडल को निकाल लिया है, यानी कि यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ पूरा एक सर्कल मेरा बनेगा। तो यहाँ भी इसी तरह से आपको पहले यहाँ से यहाँ 4 धागा है तो आपको पहला और तीसरा उठाना है। जब 4 धागा हो तो आपको क्या करना है, पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठाना है। यहाँ पे इस बॉक्स में 3 ही धागा है तो हम पहला धागा को उठाएंगे, क्योंकि यहाँ तीसरा धागा नहीं है तो इसे हमें नहीं उठाना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में 3 धागा है, यानी कि ये पहला है और ये तीसरा धागा है। तो हमें इन दोनों धागे को इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा है तो आपको यहाँ पे सिर्फ पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे आप नीडल पे उठाएंगे और ठीक इसी जगह आपको नीडल को नीचे कर लेना है। अब इसी तरीके से फिर से हम यहाँ इस क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से नीडल को निकालेंगे और इसी तरह से एक पूरा सर्कल बना लेंगे। यानी सर्कल यानी कि पहला और तीसरा, हर बॉक्स का पहला और तीसरा धागा बस आपको अपने नीडल पे उठाते हुए एक पूरा सर्कल बना लेना है। बहुत ही ईजी और सिंपल है, आप ध्यान से देखिए इसे बनाना। इसे बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस आपको बॉक्स में पहला और तीसरा धागा इस तरह से उठाते जाना है। तो चलिए इसी तरह से आपको हर क्रॉस के पास नीडल को निकालना है और इस तरह से बनाते जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह से एक सर्कल बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे और इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने हर जगह सर्कल बना लिया है, यहाँ 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 पे इस तरह से मैंने अपना पूरा सर्कल बना लिया है। तो देखिए मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप अपने अनुसार और भी लंबा बना सकते हैं। इसके बीच में आप डिज़ाइन डाल के फिर से इसे बॉर्डर के रूप में इस साइड से भी डाल दीजिएगा ऊपर नीचे से, तो वो डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।